फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं नील यादव प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। अब हम बात करते हैं अपने रीजनिंग से रिलेटेड। तो रीजनिंग में लास्ट टाइम हमने कथन निष्कर्ष के बारे में देखा। कथन निष्कर्ष की लगभग टाइप्स हमने देखी। आज हम लास्ट टाइम जो किया था मैं थोड़ा बता दूं तो लास्ट टाइम हमने नेगेटिव कथनों के बारे में देखा था। आज हम एक दो क्वेश्चन नेगेटिव के देखने के बाद कुछ एक तीन कथन अब तक जो पढ़े हैं उनके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद में आपका जो कथन और निष्कर्ष वाला जो टॉपिक होगा वो ऑलरेडी समाप्त हो जाएगा। तो फर्स्टली हम इसके जो नेगेटिव वाले कथन लास्ट टाइम देखे थे, एक दो क्वेश्चन देखने के बाद इसके जितने भी हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके माइंड में कोई कंफ्यूज है तो वो दूर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं, देखो हमारे क्वेश्चन पे। हमारा जो क्वेश्चन था कथन का लास्ट टाइम वो नेगेटिव से रिलेटेड था। एक दो क्वेश्चन देखते हैं ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम आपको थी तो वो क्लियर हो जाए। आप देखेंगे कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, कोई सी डी नहीं है। निष्कर्ष होंगे इसके कुछ ए सी हैं, कुछ डी सी हैं, कोई डी बी नहीं है, कोई ए डी नहीं है। ठीक है, एक बार ध्यान देंगे यहाँ पे। फर्स्टली जो हमने इन क्वेश्चंस को करने के लिए देखना होता है वो सबसे फर्स्टली आपने देखा, लगातार जिसने वीडियो देखी वो हमने रिलेशन से संबंधित बातें की, वो कथन निष्कर्ष में 150 से रिलेटेड बातें की। उसके बाद जो लास्ट टाइम हमने बातें की वो हमने की पॉजिटिव नेगेटिव से रिलेटेड। तो वो चीज एक बार यहाँ पे फिर हम देख लेते हैं। रिलेशन बनाने के लिए दो कथनों का योग जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनका 150 होना चाहिए। इसके बाद दूसरी हम बात करते हैं कथन और निष्कर्ष में 150 से रिलेटेड। तो आपको पता है अगर कोई कथन 100 है, निष्कर्ष में अगर वो 50 बन रहा है तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन आपके पास कथन में कोई वैल्यू 50 है और निष्कर्ष में जाके अगर 100 बनती है तो वो कभी भी नहीं बनानी है। तीसरी, अगर नेगेटिव से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं तो बात ये थी आपके पास कोई कथन अगर पॉजिटिव होता है और यहां से अगर हम नेगेटिव निष्कर्ष निकालते हैं तो ये बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर आपके पास नेगेटिव आपके पास कथन है उसमें पॉजिटिव निष्कर्ष निकालना चाहें तो ऐसा नहीं होगा। ये तीन चीजें हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए। तो फर्स्टली एक चीज मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा, इसके बाद जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हम करेंगे उसमें मैं 150 नहीं लगाऊंगा और आपको भी इस 150 को खत्म कर देना है। लगातार इस 150 में आपने प्रैक्टिस से की है, धीरे धीरे, देखो एकदम से नहीं हो पाएगा बट धीरे धीरे करके इस 150 को तुम्हें भुला देना होगा। अब हम बात करेंगे कुछ ए बी हैं, दोनों 50 हैं, कुछ बी सी हैं, दोनों 50 हैं, कोई सी डी नहीं है, दोनों 100 हैं। इसी प्रकार से कुछ वाले दोनों 50-50 हैं, ये दोनों 50-50 हैं, ये दोनों 100-100 हैं, ये दोनों आपके फिर से 100-100 है। बात करें क्वेश्चन में, फर्स्टली आपको रिलेशन देखना है। रिलेशन देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास टोटल जो कथनों की संख्या है वो कितनी है, 3 है। यहां से जो फर्स्ट दो कथन है इन दोनों कथनों में पहले रिलेशन चेकआउट करेंगे और पहले जब चेक किया हमने तो फर्स्ट दो कथनों में कॉमन फैक्टर हमने देखने को मिला वो बी था। सेकंड इसकी जो कंडीशन होती है वो जो कॉमन फैक्टर हैं उन कॉमन फैक्टर का योग 150 बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इन दोनों कॉमन फैक्टर का योग 100 बनता है और 100 बनने का मतलब इन दोनों कथनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बना। यहां से हमने देखा कि इन दोनों में नहीं बना तो सेकंड और थर्ड के बारे में हमने बात कर लेनी है। सेकंड और थर्ड के बारे में हमने देखा तो जो सेकंड और थर्ड कथन है दोनों में कॉमन फैक्टर सी है
और दोनों का योग हमारे पास 150 बनता है। तो यहां से हमें एक चीज समझ आती है, इन दोनों कथनों के बीच में आपसी रिलेशन बन जाता है। और अगर इन दोनों के बीच में आपसी रिलेशन बन जाता है तो फिर ये दोनों आपस में मिलकर निष्कर्ष दे सकते हैं, बट फर्स्ट वाला इन दोनों के साथ नहीं मिल सकता है। लास्ट टाइम हमने यही बातें की थी। अब यहाँ पे हम बात करें, इसने कहा कुछ ए सी हैं, ए और सी दोनों अलग अलग कथनों में थे, लेकिन इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं था, और रिलेशन ना होने के कारण ये साथ नहीं होंगे। हमने देखते इसको गलत कर लेना है। आगे अगर मैं बात करूंगा, जिसने कहा कुछ डी सी हैं, डी और सी की मैं बात करूं तो दोनों एक ही कथन में है। थर्ड वाले में दोनों के दोनों बैठे हैं, लेकिन डी और सी साथ भी आ जाते हैं, लेकिन हमें एक चीज देखते ही पता लग जाता है कि ये नेगेटिव कथन था, लेकिन यहाँ पे निष्कर्ष में पॉजिटिव बन रहा है। नेगेटिव कथन कोई पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं दे सकता है। अगर नेगेटिव कथन पॉजिटिव दिखता है तुम्हें, तो उसको देखते ही गलत करना है। ये वाला आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो इसने कहा कोई डी बी नहीं है। डी और बी की बात करें तो दोनों अलग अलग थे, लेकिन इन दोनों कथनों में रिलेशन था, और अगर दोनों में रिलेशन था तो दोनों साथ भी आ सकते हैं। अब दोनों साथ आ गए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। अब हमने देखा डी हमारा 100 था, 100 है, लेकिन बी 50 से 100 बना, अगर 50 से 100 बना तो इसका मतलब ये भी आपका क्या हुआ, गलत हुआ। नेक्स्ट इसने बोला कोई ए डी नहीं है। ए और डी की हम बात करें तो ए और डी अलग अलग थे। फर्स्टली ये दोनों साथ ही नहीं आ सकते हैं, लेकिन कई बार माइंड में आता है नेगेटिव नहीं है, हो सकता है सही होगा, लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि फर्स्टली तो साथ दिखे तो ही गलत कर देना तुम लोग। अब दूसरा देखेंगे तो ये 50 था, 50 से 100 बना और 100 बना, तो ये बात आपकी क्या होगी, गलत होगी। तो यहां से आपको समझ आया होगा ये सारे गलत क्यों हुए। वापस अगर रिपीट करना चाहूं तो फर्स्ट में रिलेशन था ना, फर्स्ट का रिलेशन इन दोनों के साथ नहीं था, इन दोनों में रिलेशन बना था, ये दोनों साथ आ सकते थे, लेकिन फर्स्ट वाला कथन दोनों के साथ नहीं आ सकता था। अब कुछ ए सी हैं, ए और सी की मैं बात करूं तो ये दोनों साथ हैं, गलत हुआ। अगले वाला सी और डी की बात करें तो एक ही कथन में हमें दिखे थे, दोनों नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव हुए, इसलिए हमारा गलत हुआ। अगले में इसने कहा कोई डी बी नहीं है। अब डी और बी की बात करें, साथ तो आ सकते थे, लेकिन बी यहाँ पे 50 था और बी को 100 बनाया गया, इसलिए गलत हुआ। नेक्स्ट में कोई डी नहीं है, ए और डी साथ आ सकते थे, नहीं आ सकते थे, देखते ही हमने यहीं पे गलत कर देना है। ठीक है, चीज सही है, बिल्कुल समझ आया होगा। इसका एक एग्जांपल और उठा रहा हूं, उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस देख लेंगे। अब देखो एक बार अगला, कोई बी जी नहीं है, कुछ जी के हैं, कुछ के एल हैं। निष्कर्ष कोई बी के नहीं है, सभी बी के हैं, कुछ जीएल हैं। ठीक है, बस ये तीन ही देखेंगे यहां से। फर्स्टली इस क्वेश्चन में फिर हम 150 से रिलेटेड बातें करेंगे। तो आपके पास नेगेटिव है, दोनों 100 होंगे, कुछ है दोनों 50 होंगे, कुछ है दोनों 50 होंगे, नेगेटिव है 100 होंगे, सभी है 100, पीछे 50, दोनों 50। फर्स्टली कंडीशन, तीनों कथनों में आपसी रिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट दो के अंदर रिलेशन देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। फर्स्ट दो में जो कॉमन फैक्टर था वो हमारा जी था, और दोनों का योग करने पे 150 भी बना। नेक्स्ट वाले की मैं बात करूं तो फर्स्ट और सेकंड में इसका मतलब दोनों के अंदर ऑलरेडी रिलेशन बना, दोनों मिलकर निष्कर्ष डाल पाएंगे। अगले की बात करेंगे तो दोनों क्या है, के हैं, लेकिन दोनों का योग करने पे क्या बना, 100। मतलब जो तीसरे वाला कथन है वो इन दोनों के साथ मिल ही नहीं सकता, ये दोनों आपस में मिलकर निष्कर्ष डाल सकते हैं। कोई बी के नहीं है, फर्स्ट में आया कोई बी के नहीं है, बी फर्स्ट में के सेकंड में, रिलेशन बना था, साथ आ सकते हैं, बट यहाँ पे दोनों ही क्या है, 100 हैं, और के यहाँ पे 50 से 100 नहीं बन सकता है। 50 से 100 बनने का मतलब यही रोंग हो जाता है। नेक्स्ट आया सभी बी के हैं,
बी और के साथ आ सकते थे, लेकिन यहां पे वो बात हुई कि बी आपका एक नेगेटिव कथन था और नेगेटिव से यहां पे पॉजिटिव बना, और पॉजिटिव बना तो हमने इसको भी गलत कर देना है। साथ साथ देखेंगे हम यहां से दोनों बी के हैं, दोनों बी के हैं, दोनों ही निष्कर्ष सेम है और दोनों ही गलत हैं, और दोनों सेम और दोनों गलत होने का मतलब यहां पे क्या बन जाता है, या का केस बन जाता है। इन दोनों में ऑप्शन या वाला मिलेगा, हमने वो ही सही करना है। अगले में बोला कुछ जी एल है, जी और एल की बात करें दोनों अलग थे, लेकिन तीसरे वाले का इनके साथ रिलेशन नहीं था, साथ ही नहीं आ सकते हैं, आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो नेगेटिव से रिलेटेड जो बातें हमने की, आई होप आपको समझ आई होंगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस आपको ढंग से समझ आएंगे, आपको जो प्रॉब्लम होगी वो आप पूछ सकते हैं, तभी आपकी क्लियर होगी। अब हमने जो पढ़ा था उसका एक एक क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए डाल रहा हूं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक साथ हम 2-3 क्वेश्चन डाल लेते हैं और फिर उन 2-3 का सॉल्यूशन एक साथ करेंगे। आप साथ साथ थोड़ी प्रैक्टिस करना, ताकि पीछे का जो था आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, देखते हैं हम। देखेंगे यहां पे कथन 3-3 वाले डाल रहा हूं भाई। सभी एन जी हैं, सभी जी एफ हैं, सभी एफ टी हैं। यहां से निष्कर्ष इसके बना लेंगे, सभी एन एफ हैं, सभी टी जी हैं, कुछ जी एन हैं, सभी एन टी हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट डालेंगे, सभी पी एम हैं, सभी एन टी हैं, सभी जी वाई हैं। निष्कर्ष यहां से डालेंगे, कुछ टीपी हैं, सभी एन वाई हैं, कोई एमपी नहीं है, कुछ वाई जी हैं। नेक्स्ट डालेंगे कथन सभी के एल हैं, कुछ एल एम है, सभी एम टी हैं। निष्कर्ष यहां से डाल देंगे, सभी के एम हैं, कुछ एल टी हैं, कुछ टी के हैं, कोई के टी नहीं है। एक और डालेंगे, सभी एम एल हैं। यहां पे ये 3 क्वेश्चंस हमने डाल दिए हैं जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, इनकी प्रैक्टिस के लिए। आपको यहां पे साथ साथ इनको प्रैक्टिस करनी है। मैं यहां पे इन क्वेश्चंस में 150 का रोल खत्म करूंगा। यहाँ पे आपको एक भी क्वेश्चन में 150 नहीं लिखूंगा। यहाँ पे आपको भी कोशिश करनी है कि साथ साथ 150 को खत्म किया जाए। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में 150 नहीं दिखाना है आपको। अगर आपने लगातार सारी वीडियो देख ली हैं, लगातार फर्स्ट पार्ट से आपने देखा है, तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब 150 को भुलाना है, बस आपको सिंपली क्वेश्चन देखना है और उसके टिक लगा देने हैं कि ये सही है या फिर गलत है। मैं एक बार आप इसको नोट कर लेना पीयूष करके, या फिर आप इसको देख के जैसे भी स्क्रीनशॉट मार के अपना नोट करेंगे। उसके बाद में हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने कहाँ गलती की थी। अब ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पे। ध्यान देना, देख के आराम से करना, गलती नहीं करनी है।
एक एक क्वेश्चन को ढंग से देख के करना है तुम्हें, ठीक है। अब देखते हैं, देखो 150 नहीं डालेंगे, फर्स्टली हम सीधा देखेंगे रिलेशन है या नहीं है। आपने देखा कि दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर था वो जी था, ये 50 था, सभी है तो 100 है, दोनों का योग कितना बना 150। फर्स्ट दो कथनों में रिलेशन बन रहा है, आपको साफ दिख रहा है रिलेशन बन रहा है, क्योंकि ये 50 है, सभी है तो ये 100 है, हो गया। अगले वाले में हमने देखा इन दो में बनने के बाद इन दो में बनाया नहीं बना, अब इन दोनों में भी रिलेशन बन गया क्योंकि दोनों कॉमन तो मिल गए हमें। अब दोनों देखा, ये पीछे वाला 50 होता है और सभी है तो ये 100 होता है, अब ये फिर क्या हो गया 150 हो गया। मतलब 3 कथन है, इन तीनों में ऑलरेडी रिलेशन है। अगर तीनों में रिलेशन है तो आपके पास कोई भी तीनों कथन मिलके निष्कर्ष यहाँ पे दे पाएंगे, इनमें तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। कोई कथन कहीं जाके आपको दे सकता है क्या निष्कर्ष, देखेंगे। इसने बोला सभी एन एफ हैं। फर्स्टली आपको एन और एफ के बारे में बस इतना ही चेकआउट करना है कि ये दोनों हैं कहां पे। अब एन फर्स्ट में एफ सेकंड में, साथ आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि तीनों में रिलेशन था, साथ आने में तो हमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अब ये साथ आगे आगे ठीक है। अब हमने केवल 150 मैच करना था, एन आपका 100 है, यहाँ पे भी 100 है, एफ आपका 50 है, यहाँ पे भी 50 है, आपने देखा कि सही है, ठीक है, सही है। अगले में कहा सभी टी जी हैं। अब टी और जी की बात करें तो साथ आ सकते थे, क्योंकि साथ आएंगे, रिलेशन था। लेकिन यहाँ पे देखो आपने शुरुआत की तो टी कथन में 50 था, लेकिन निष्कर्ष में आके 100 बना। सभी का मतलब 100 होता है, यहाँ पे 50 से 100 बनने का मतलब गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, बस ये चेकआउट करो गलत क्यों हुआ, क्योंकि ये टी 50 से 100 बना और 100 बना तो गलत हो गया। अगले में कुछ जी एन है, जी और एन की बात करें दोनों एक ही जगह पे, देखो जब एक ही कथन में दोनों है तो यहीं से आपको चेकआउट करना है। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये दोनों 50-50 है, यहाँ पे 50-50 की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सही है, क्योंकि एक ही कथन में से 50 से 100 तो बना ही नहीं, दोनों ही 50 है तो सही होंगे। अगले में इसने कहा सभी एन टी है। अब एन और टी साथ आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि रिलेशन था। अब सभी है तो ये 100 है, यहाँ पे भी 100 है, टी यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे भी 50 है, ये वाली बात आपकी क्या होगी, बिल्कुल राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें देखो जिसने जो गलती की थी शायद अब नहीं होनी चाहिए, अब आपका क्लियर हो जाना चाहिए। सेकंड की बात करेंगे, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर था क्या, नहीं था, रिलेशन नहीं बना दोनों के अंदर। फर्स्ट दो कथन में कोई रिलेशन नहीं है, सेकंड थर्ड में मैच किया, इनमें भी कोई कॉमन फैक्टर यहाँ पे नजर नहीं आया, और नजर नहीं आया तो सेकंड और थर्ड में भी रिलेशन नहीं बना। जब 3 कथनों में लगातार रिलेशन नहीं बनता है तो मैंने कहा था एक बार फर्स्ट और थर्ड का रिलेशन जरूर चेक कर लेना। अब फर्स्ट और थर्ड को हमने चेकआउट किया तो यहाँ पे भी कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं मिला। अब यहाँ पे तीनों कथनों में कोई रिलेशन नहीं है। जब तीनों कथनों में रिलेशन नहीं है तो इसका मतलब इन तीनों में से कोई भी कथन, दो कथन आपस में मिलके हमें निष्कर्ष नहीं दे पाएंगे। अब ये दोनों आपस में मिलके निष्कर्ष हमें नहीं दे सकते, कोई भी दो कथन यहाँ पे नहीं मिलेंगे। अब फर्स्टली आप देखेंगे तो कुछ टी पी है, टी सेकंड में पी फर्स्ट में, दोनों यहाँ पे मिलके साथ है, साथ तो मिल ही नहीं सकते क्योंकि इनमें कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया, गलत निष्कर्ष हो गया। अगले वाले में इसने कहा सभी एन वाई है। एन और वाई की बात करूं दोनों अलग अलग थे, रिलेशन बना नहीं, गलत होंगे। अगले वाले में इसने कहा कोई एम पी नहीं है। एम और पी की बात की जाए तो एम और पी एक ही कथन में थे, यहाँ पे रिलेशन की इनको आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों एक ही जगह पे हैं। लेकिन यहाँ पे एम पीछे का कितना था, 50 था, और यहाँ पे एम आके कितना बना, 100 बना, इसलिए ये क्वेश्चन आपका क्या हुआ, गलत हुआ। मतलब ये निष्कर्ष आपका क्या हुआ, गलत हुआ, क्योंकि 50 से हम 100 तो बना ही नहीं सकते हैं। जेब में 50 पड़े, सामान 100 का चाहिए, कोई नहीं देगा, गलत हो गया। अगले में कुछ वाई जी है, वाई और जी दोनों एक जगह पे है, और यहाँ पे कुछ का मतलब दोनों 50 होते हैं, दोनों एक जगह पे और दोनों यहाँ पे 50 दिए गए, मतलब ये क्या होगा, एकदम सही होगा। नेक्स्ट की बात करूंगा, इसने रिलेशन की बात करनी है, दोनों में कॉमन फैक्टर दिख जाता है हमें एल, लेकिन ये 50 है और कुछ है तो ये भी 50 है, 50 और 50 कितने बनते हैं, 100, और रिलेशन बनाने के लिए योग बनना चाहिए 150। अगर यहाँ पे 100 बन रहे हैं तो मतलब रिलेशन नहीं बना। अब नेक्स्ट में देखेंगे, दोनों एम है और दोनों का योग करने पे देखो ये 50 है और यहाँ पे कितना होगा, 100 होगा, सभी है तो 100 और 50 कितने बने, 150 बन गए। अब हमने ये चीज मिल गई यहां से कि इन दो कथनों में आपसी रिलेशन बन रहा है,
अगर इन दोनों में रिलेशन है तो ये दोनों मिलके ही निष्कर्ष डाल सकते हैं। ये फर्स्ट वाला कथन इन दोनों के साथ यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। अब ये दो कथन आपको मिलके निष्कर्ष देंगे, लेकिन फर्स्ट वाला अगर इन दोनों के साथ कहीं मिलता है तो आपको देखते ही गलत कर देना है। सभी के एम है, के फर्स्ट में एम सेकंड में, फर्स्ट वाले का दोनों के साथ रिलेशन ही नहीं था। अब रिलेशन नहीं था तो ये दोनों तो साथ ही नहीं आ सकते यहाँ पे। अब साथ आ गए तो इनको देखते हैं क्या करेंगे, हम यहां से गलत करेंगे कि ये साथ क्यों आगे, साथ तो आ ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें, इसने कहा कुछ एल टी है, एल और टी की बात करेंगे। अब देखो एल और टी दोनों साथ आ सकते हैं क्योंकि दोनों में रिलेशन था यहाँ पे, और साथ आ सकते हैं दोनों ही। यहाँ पे कुछ है तो 50 है, यहाँ पे ये देखो 50 है, ये भी देखो 50 है, इसका मतलब ये वाला आपका क्या हो जाता है, एकदम सही। नेक्स्ट में इसने कहा कुछ टी के हैं। अब टी और के की बात करें तो टी अलग है और के अलग है, के फर्स्ट में टी लास्ट में। फर्स्ट वाला रिलेशन में नहीं था, दोनों के साथ मिल ही नहीं सकता है, और नहीं मिल सकता है तो इसका मतलब ये भी आपका क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये भी आपका गलत होगा। नेक्स्ट वाले की बात करें तो इसने कहा कोई के टी नहीं है। अब ये तो यार साथ ही नहीं आ सकते हैं, रिलेशन ही नहीं बना था, ये भी गलत है। दोनों में यहाँ पे या का केस बन के निकलेगा। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे बोला सभी एम एल है। एम और एल की बात करें तो सेकंड वाले में एम और एल दोनों थे सेकंड वाले कथन में, लेकिन एम यहाँ पे 50 से क्या बन रहा है, 100, और 50 से 100 बनने का मतलब ये वाला भी गलत हुआ। तो 100-50 को हमने इस तरीके से छोड़ना होगा। कहीं प्रॉब्लम 1% आ रही है तो आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो ये 100-50 आप भुला देंगे। ठीक है, और डालता हूं, देखो इन पे भी प्रैक्टिस अपनी जारी रखो बस, और कुछ ही नहीं है। अगर प्रैक्टिस जारी रखेंगे तो तुम्हें कहीं प्रॉब्लम होगी नहीं। ये 5 नंबर आपकी जेब में आ सकते हैं अगर आप चाहो तो। देखो नेक्स्ट की बात करेंगे, कथन डाल रहा हूं, सभी एम जी हैं, कुछ जी टी हैं, कुछ टी के। निष्कर्ष यहां से लेंगे, सभी एम के हैं, कुछ जी के हैं, सभी टी जी हैं, कुछ जी एम है, और कुछ के टी हैं। एक और डालेंगे, सभी ए जी हैं, सभी आर टी हैं, सभी जी एम हैं। निष्कर्ष, सभी ए टी हैं, सभी आर एम है, सभी ए एम है, कुछ टी आर है। इन दो क्वेश्चंस पे एक बार प्रैक्टिस करेंगे, एक बार वही सेम करेंगे, स्क्रीनशॉट मारेंगे या फिर इस वीडियो को यूज करके दोनों पे प्रैक्टिस करो, दोनों को देखो एक बार ये सही है या फिर गलत है। इसके बाद में यहाँ पे हम अपना सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन के बाद यहाँ देखेंगे कि मैंने कहाँ गलती की है, कौन सी गलती यहाँ पे मेरे से नहीं होनी चाहिए, ये गलती मैंने की तो इसको सही करो। अब देखेंगे यहाँ से फर्स्ट वाले को, फर्स्ट जो कंडीशन आपके सामने इन क्वेश्चंस की होती है वो फर्स्ट कंडीशन यही होती है कि हम इनके बीच में रिलेशन चेकआउट करें। तो फर्स्ट दो की मैं बात करूं, दोनों में कॉमन फैक्टर हमें मिल जाता है जी। कॉमन फैक्टर जी मिला लेकिन रिलेशन फिर भी नहीं बना। क्यों? क्योंकि दोनों का योग करने पे 50 और 50 100 ही बना, हमें योग करने पे 150 बनना चाहिए। अब 50-50 100 बना मतलब रिलेशन नहीं बना। नेक्स्ट की मैं बात करूं दोनों के बीच की, बिल्कुल दोनों में कॉमन टी मिल गया लेकिन इन दोनों का योग भी 100 बना। अब तीनों में रिलेशन नहीं बनता है तो मैंने कहा था एक बार फर्स्ट थर्ड में मैच करना। फर्स्ट थर्ड में हमने मैच किया तो फिर भी रिलेशन नहीं बना क्योंकि इनमें तो कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है। अब यहां से हमें एक चीज देखने को मिल जाती है, क्या? जो 3 कथन यहाँ पे थे उन तीनों कथनों के अंदर कोई रिलेशन नहीं है।
अगर इन तीनों में कोई रिलेशन ही नहीं है तो इसका मतलब ये तीनों आपस में मिलके हमें निष्कर्ष डाल ही नहीं पाएंगे। अगर मिलके 1% निष्कर्ष दे भी देते हैं तो हमने इनको देखते ही गलत करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा सभी एम के हैं, एम और के दोनों अलग अलग थे और यहाँ पे दोनों साथ आए हुए हैं और साथ आए, इसका मतलब इसको क्या करना है, गलत कर देना है, क्योंकि ये रिलेशन नहीं था तो साथ ही नहीं आ सकते। फर्स्ट बात तो यही हमारे सामने है। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो इसने कहा कुछ जी के हैं। अब जी और के ये भी दोनों अलग अलग हैं, ये भी साथ नहीं आ सकते, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। रिलेशन बनता तो हम सोचते हैं इनके बारे में, लेकिन रिलेशन ही नहीं बना तो ये साथ ही नहीं आएंगे। साथ आते हैं तो आप गलत कर दो इनको। नेक्स्ट की बात करेंगे, सभी टी जी हैं। टी और जी की अगर आप बात करेंगे तो टी और जी आपके कौन से वाले में है, सेकंड वाले में एक जगह पे है। अब देखा आपने टी यहाँ पे पीछे 50 था लेकिन यहाँ पे सभी हो गया तो कितना बन गया, 100 बन गया। अब 50 से 100 बनने का मतलब ये आपका फिर से गलत हो जाता है। कुछ जीएम है, जी और एम की मैं बात करूं तो जी और एम दोनों आपके क्या है, साथ साथ हैं और साथ साथ हैं तो यहाँ पे आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही 50-50 है। ये 50 था, ये 100 से 50 बन ही सकता है, एकदम सही होगा। कुछ के टी है, अब के और टी भी देखो यहाँ पे साथ साथ है और साथ है तो यहाँ पे भी साथ है, यहाँ पे दोनों 50 है, यहाँ पे दोनों 50 है, ये भी सही हो गया। ये दोनों सही इसलिए हुए क्योंकि रिलेशन तो नहीं बना था बट ये एक ही कथन में यहाँ पे दिए गए थे और एक में दिए गए, यहाँ पे एक में यहाँ पे आए हुए, दोनों 50 है, दोनों 50 है। एक में दिए गए दोनों यहाँ पे हैं, दोनों यहाँ पे, ये दोनों 50 है, ये दोनों 50 है, इसका मतलब ये दोनों सही है। फर्स्ट वाले 3 गलत क्यों हुए, क्योंकि एम और के दोनों साथ ही नहीं आ सकते, रिलेशन नहीं था। कुछ जी के हैं, जी और के साथ नहीं आ सकते, रिलेशन ही नहीं था। सभी ये क्या था, टी, सभी टी जी हैं, टी और जी एक साथ थे, एक साथ हैं, लेकिन ये 50 था टी, यहाँ पे टी को 100 बना दिया गया इसलिए गलत हुआ। तो समझ आया होगा फर्स्ट वाला। किसी को कहीं प्रॉब्लम थी तो वो आपके अब सही होना चाहिए। अब अगले की मैं बात करूंगा, फिर वो ही बात सामने आई। हमने फर्स्टली दोनों में रिलेशन चेकआउट करना है। अब हमने रिलेशन देखा तो फर्स्ट 2 कथनों में कुछ भी हमने कॉमन देखने को नहीं मिला। अगर कॉमन नहीं मिला तो इसका मतलब आपके पास दोनों में रिलेशन नहीं बनेगा, फर्स्ट और सेकंड में। अब हमने देखा सेकंड और थर्ड में, तो सेकंड और थर्ड में फिर हमें कुछ भी कॉमन देखने को नहीं मिला। लगातार इनमें भी कॉमन नहीं मिला, लगातार इनमें भी कॉमन नहीं मिला। जब मैंने कहा था 3 कथनों में आपको कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है या फिर तीनों में रिलेशन नहीं बनता है तो आप एक बार फर्स्ट थर्ड कथन को मैच करेंगे। आपने फर्स्ट और थर्ड का कथन को मैच किया तो दोनों में कॉमन फैक्टर मिल जाता है हमें, और दोनों में जो कॉमन फैक्टर हमें मिला वो कौन था, जी था। और इन दोनों का योग करेंगे, पीछे वाला 50 और ये आपका कितना हो गया, सभी 100 और 50 150, मतलब फर्स्ट और थर्ड कथन में रिलेशन बन जाता है। फर्स्ट थर्ड कथन में रिलेशन का मतलब दोनों साथ आ जाएंगे, लेकिन जो ये सेकंड वाला कथन है ये इन दोनों के साथ अगर तुम्हें दिखता है तो तुम्हें गलत करना है, क्योंकि फर्स्ट 2 में रिलेशन है लेकिन सेकंड वाले के इन दोनों के साथ कोई रिलेशन नहीं है। देखेंगे सभी ये टी हैं, ए फर्स्ट में, टी सेकंड में। टी मतलब सेकंड कथन का तो इनके साथ कोई लेना देना ही नहीं है, ये साथ क्यों आ गया, गलत कर दो। देखते हैं अगले की बात करो तो इसने कहा सभी आर एम है। आर और एम की बात करें तो फिर वही कंडीशन सामने आती है, आर सेकंड में, एम थर्ड में। सेकंड वाला तो दोनों के साथ नहीं आएगा क्योंकि रिलेशन नहीं था, ये भी रॉन्ग होता है। अगले ने कहा सभी ए एम है, ए और एम, ए फर्स्ट में, एम थर्ड में। फर्स्ट और थर्ड कथन में रिलेशन होने के कारण ये दोनों यहाँ पे अगर साथ दिखाई देते हैं तो देने दो, आ सकते हैं साथ। बस यहाँ पे एक बार 150 का रोल देख लेना, सभी है तो 100 है, एम 50 है क्योंकि पीछे वाला 50 होता है, यहाँ पे भी 50 ही है, इसका मतलब बिल्कुल सही होगा, दोनों में ऑलरेडी रिलेशन था। अगले की बात करें तो इसने कहा कुछ टी आर है। टी और आर की बात करें दोनों एक ही कथन में है, यहाँ पे भी एक ही में ही है, ये दोनों 50-50 है। जब एक में है दोनों 50 है तो आपके पास ये वाली बात भी क्या होगी, सही होगी। तो जब रिलेशन आपके पास थर्ड में बनता है, फर्स्ट में थर्ड में, तो वो इस तरीके से वैल्यू देगा, तो उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, ये गलती यहाँ पे नहीं करनी है। अब देखेंगे, देखो इक्वेशन आगे,
यही एक सिंगल डाल लेते हैं एक बार। कथन आ गया कुछ टी आर है, कुछ आर एम है, कुछ एमपी है। निष्कर्ष कुछ टीएम है, कुछ आरपी है, कोई एमटी नहीं है, कोई पीआर नहीं है, और एक डाल दिया कुछ एमआर है। देखेंगे यहाँ पे फिर से फर्स्ट में क्वेश्चन करने के लिए रिलेशन की बात सामने आती है। फर्स्ट दो कथनों में रिलेशन हमने चेकआउट किया तो दोनों में कॉमन फैक्टर बिल्कुल हमें मिल जाता है, आर है। दोनों का योग करेंगे तो वो ही 100 बनेगा, और 100 बनने का मतलब रिलेशन यहाँ पे नहीं बनता है। फर्स्ट सेकंड में चेक करने के बाद सेकंड थर्ड में हमने मैच किया, दोनों एम तो है लेकिन दोनों का योग फिर 100 बनता है, रिलेशन नहीं बना। फर्स्ट सेकंड में नहीं बना, सेकंड थर्ड में नहीं बना। अब जब ये तीनों में लगातार रिलेशन ना बने तो मैंने कहा था आपको फर्स्ट और थर्ड में मैच करवाना है। फर्स्ट और थर्ड में हमने मैच कराया तो कुछ कॉमन फैक्टर ही नहीं था यार। अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब रिलेशन नहीं बना। अब तीन कथन थे, तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, और रिलेशन ना बनने का मतलब ये कोई भी तीन कथन आपस में हमें मिलके निष्कर्ष नहीं दे पाएंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ टी एम है, टी एम दोनों क्या थे, डिफरेंट थे। यहाँ पे दोनों क्या है, साथ है। हो सकते कब थे साथ, तब रिलेशन होता, लेकिन अब रिलेशन ही नहीं है, साथ नहीं होंगे, ये आपका क्या होगा, गलत होगा। अगले में इसने कहा कुछ आरपी है, आर और पी की वही सेम कंडीशन सामने आती है, दोनों डिफरेंट है, रिलेशन नहीं था, गलत होगा। अगले में कहा कोई एमटी नहीं है। अब कुछ है किसको ठीक करते, मैंने बार बार यही बताया कि ये आपको देख के ठीक करना है। एम और टी दोनों अलग थे, फर्स्टली ये दोनों साथ ही नहीं होंगे, गलत कर दो। सेकंडली इसका दो देखने वाला था, वो दोनों 100 है, और यहाँ पे दोनों क्या थे 50 से 100 तो बनेगा ही नहीं यार, गलत होगा। आगे वही बात है, कोई पी आर नहीं है, पी और आर दोनों डिफरेंट थे, साथ दिख रहे हैं, दोनों क्या होंगे, गलत होंगे। नेक्स्ट में बोला गया कुछ एम आर है, एम और आर सेकंड वाले कथन में तुम्हें दोनों दिख रहे हैं। यहाँ पे भी दोनों 50, यहाँ पे भी दोनों 50, दोनों साथ पहले भी थे, दोनों साथ अब दिए गए हैं, और ये वाली वाला जो भी है आपका क्या होगा, सी होगा। लेकिन जो फर्स्ट चार निष्कर्ष आपको दिए गए, इन चारों के अंदर दो दो कथनों में या का केस बन के निकल रहा है। इस या वाले केस को नहीं भूलना है, मैं बार बार बता रहा हूं। अगर आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो एक क्वेश्चन कंफर्म ऐसे होगा जिसमें या का केस वो देके चलेगा, तो इसको भी आपको माइंड में सेट कर लेना है। अब देखेंगे हम, ये टी एम है, ये भी टी और एम है, चाहिए उल्टे सीधे लेकिन है तो दोनों सेम ना। ये टी एम है तो ये भी टी और एम ही है। अब ये दोनों सेम है और दोनों ही गलत हैं, तो फर्स्ट और थर्ड इन दोनों में कौन सा लग रहा है, या का। अब इसी तरीके से सेकंड में और फोर्थ में हम बात करेंगे तो ये आरपी है, ये भी आर और पी, ये उल्टे सीधे हैं लेकिन दोनों सेम होनी चाहिए, और ये दोनों आपस में सेम है और दोनों ही गलत हैं, तो आपके पास सेकंड और फोर्थ इन दोनों के अंदर फिर से कौन सा केस बनेगा, या का बनेगा। तो इस या के बारे में नहीं भूलना है, फर्स्ट थर्ड में या का बना, सेकंड फोर्थ में या का बना। अब यहाँ पे या के केस बने, ठीक है, कौन कौन से में बने ये चीज आपको समझ आई होगी। अब हमने इनके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऐसे की है जिसमें हमने 150 का यूज नहीं किया। अब आपको आपके जो भी जहां पे आपको प्रैक्टिस मिल जाती है वहीं से ही यहाँ पे आपको 150 को बुलाना है। किस तरीके से करना है वो चीज मैंने आपको दिखा दी है। बाकी नेगेटिव के क्वेश्चंस हमने किए थे, मैं क्वेश्चन नेगेटिव का और डाल देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। देखो सभी ए जी हैं, सभी जी के हैं, कोई के आर नहीं है। निष्कर्ष बनाएंगे, सभी ए आर हैं,
कोई GR नहीं है, सभी AK हैं, सभी RK हैं। करेंगे एक बार सभी इसको मैच, मतलब इसको रोक के अपना नोट करके जैसे भी एक बार सॉल्यूशन करके देखेंगे। उसके बाद हम इस पे देख रहे हैं कि आपने कौन सा गलत किया कौन सा सही किया, वो आप मैच कर सकते हैं। अब देखो फर्स्टली हमने फर्स्ट में रिलेशन की बात की, दोनों में रिलेशन बन रहा है, आपको साफ नजर आया, कॉमन फैक्टर है, ये 50 है ये 100 है, 150 बन गया। रिलेशन फर्स्ट सेकंड कथन ऑलरेडी बना के चल रहे हैं। सेकंड थर्ड पे हमने बातें की, सेकंड थर्ड में फिर हमने कॉमन फैक्टर को देखा, कौन था, के था, और दोनों का योग करने पे वापस 150 बन रहा है। ये 50 है ये 100 है, दोनों का 150। तीन कथन थे जिसमें फर्स्ट दो में रिलेशन, लास्ट दो में रिलेशन, फर्स्ट सेकंड में सेकंड थर्ड में रिलेशन बन गया। इसका मतलब तीनों कथन कहीं भी आपस में मिलके हमें निष्कर्ष दे पाएंगे। लेकिन नेगेटिव में एक बात हमें ध्यान देनी है, कोई भी नेगेटिव कथन पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं दे सकता है। अब हम करेंगे तो इसने कहा सभी AR है, A फर्स्ट में R लास्ट में, साथ आने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि रिलेशन ऑलरेडी था। अब A और R साथ हैं, यहां पे भी साथ ही है दोनों, लेकिन यहां से गलती हुई। वो क्या हुई, R एक नेगेटिव कथन था और यहां पे कैसे निष्कर्ष में शामिल हुआ, पॉजिटिव में। नेगेटिव से पॉजिटिव बना, गलत कर देना है। अगले में कहा कोई GR नहीं है, G और R दोनों साथ आगे आ सकते हैं यार। अब आपके पास ये G 100 था, यहाँ पे 100 है, R 100 था, ये 100 है, नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सही होगा। अगले में कहा सभी AK हैं, A और K साथ आ सकते हैं क्योंकि रिलेशन था। A यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, K 50 है, यहाँ पे 50 है, बिल्कुल सही होगा। अगले में इसने कहा सभी RK हैं, R और K की बात करें तो दोनों साथ हैं और दोनों क्या है, नेगेटिव हैं, और नेगेटिव से क्या है, पॉजिटिव, गलत कर देना। तो आज हमने ये प्रैक्टिस देखी है, हमने 100 और 50 के अलावा इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश की है। आप लगातार अगर प्रैक्टिस करेंगे 150 को भी बुलाएंगे और साथ साथ 5 नंबर कंप्लीट अपने कर लेंगे। मैंने बताया था ऑनलाइन एग्जाम में 5-5 क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग पे ज्यादा फोकस होता है और ये एनालिटिकल रीजनिंग में आपके पार्ट्स हैं, आपके टॉपिक्स हैं जो 5-5 क्वेश्चन आपको देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लगातार अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। ये कथन और निष्कर्ष का चैप्टर में हमने प्रैक्टिस की है, बाद में भी हम देखेंगे, कहीं 1-2 और प्रैक्टिस के वीडियोस देख लेंगे। बाकी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी अगर आप लगातार जारी रहेंगे, आपकी पढ़ाई जारी रहेगी। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।